के हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। दोबारा सुने। गुज़श्ता रोज़ नवाज शरीफ साहब फरमा रहे थे कि बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता, ये गरीब लोगों के लिए ही नहीं बल्कि हर एक के लिए मुसीबत बन चुका है। ये नवाज शरीफ साहब कह रहे थे। 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ये फरमा रहे थे। पिछले 40 साल से इक़्तिदार के मज़े लेने वाले नवाज शरीफ साहब, वक्फे से इक़्तिदार के मज़े लेने वाले नवाज शरीफ साहब कल ये फरमा रहे थे। अब जब झूठ और मुनाफ़िक़त की आला मिसाल कोई देखनी हो तो ये बयान अपने ज़हन में रख लें। यानी इतना झूठ और इतनी मुनाफ़िक़त कोई बंदा कर सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकता, मेरे तो वहम गुमान में भी नहीं आ सकता कि कोई बंदा इतना झूठा हो सकता है, इतनी मुनाफ़िक़त कर सकता है, या इतना झूठ बोल सकता है, या इतनी मुनाफ़िक़त कर सकता है, या इतनी दीदा दिलेरी से कोई झूठ बोल सकता है। अब पिछले 45-50 साल से सियासत में होकर भी अगर जरदारी एंड कंपनी एंड नवाज़ एंड कंपनी हमें ये इतला दे रही है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा हो गए, तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए इन सब को। और दूसरी बात जो अहम बात है और जो हमें पता है मगर मुकम्मल पता नहीं है, वो ये है कि ये मुजरम हैं हमारे नवाज शरीफ एंड कंपनी और जरदारी एंड कंपनी। इन जालिमों ने निजी बिजली घरों के साथ इतने शर्मनाक मुआहदे किए कि आज हम नहीं बल्कि 25 करोड़ लोगों की और इस मुल्क के बाजू बंधे हुए हैं, हाथ बंधे हुए हैं, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। डाके पड़ रहे हैं निजी बिजली घरों की सूरत में हमारे ख़जाने पर और हमारी जेबों पर। एक तो ये ज़हन में रखिए कि पिछले 40-45 साल से ये हुकूमतें कर रहे हैं। 4 मरतबा पीपल्स पार्टी हुकूमत कर चुकी है मरकज़ पर यानी पाकिस्तान पर, और 4 मरतबा ही मुस्लिम लीग नून भुगता चुकी है इक़्तिदार। शहबाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म है और नवाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आज़म, 5वीं मरतबा मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी हुकूमत में है। 4 मरतबा मुस्लिम लीग नून हुकूमत भुगता चुकी है। पंजाब पर राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबी हुक्मरानी है हाउस ऑफ शरीफ की, इन शरीफों की। और सिंध पर किसी भी पार्टी ने इतनी ज़्यादा मुसलसल हुकूमत नहीं की जितनी पीपल्स पार्टी कर रही है, या जितनी इस वक्त पीपल्स पार्टी की हो चुकी है। तो सिर्फ कराची देख लें, सिर्फ लड़काना देख लें, और इधर नवाज शरीफ का अपना हल्का है, आबाई हल्का, जिसमें इस मरतबा मुबैना तौर पर हार चुके हैं लेकिन जीत मशकूक सीट पर बैठे हुए हैं, वो देख लें तो बुनियादी सहूलतें नहीं हैं। 5वीं मरतबा दोनों हुकूमत में है एक, और आज हमें इतला दे रहे हैं कि बिजली के बिल बड़े ज़्यादा हैं। नंबर 2, इन सारों की बिजली फ्री है, इन सारों का बिजली का बिल भी हम देते हैं। दूसरा पॉइंट ये, पहला ये कि 40-45 साल से हुकूमत में है और आज इतला दे रहे हैं पोपड़े मुंह से, पक्के मुंह से कि बड़े बिजली के बिल ज़्यादा हो गए। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ये पंजाब हुकूमत के इजलास में बैठे थे मरीम नवाज़ के साथ, उस वक्त भी जो एसी चल रहा था, जो पंखा चल रहा था, उसके पैसे हमने और मैंने और आपने देने थे। और जिस गाड़ी में बैठ के वो गए उधर, और जिस गाड़ियों में बैठ के बाकी सारे इजलास वाले गए, उसका पेट्रोल भी हम नहीं देना है। तो पहला तो इनका 40-45 साल से जो हुकूमत में और बिजली का मसला हल ना कर पाए, उसे शर्म आनी चाहिए, उसे बात ही नहीं करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि खैर से इन सारों की बिजलियां, पेट्रोल, गैस, खर्चे फ्री। अब तीसरा जो असल है कार्रवाई डाली इन्होंने, इन जालिमों ने, वो ये है कि इन्होंने निजी बिजली घरों से मुआहदे किए, और वो इतने शर्मनाक मुआहदे हैं कि दुनिया के किसी और मुल्क में ऐसे मुआहदे होते और इन मुआहदों से इतनी रिश्वत ली जाती, किक बैक्स ली जाती, तो इन सारों को चौकों में खड़ा किया जाता और कौम को दिखाया जाता कि ये हमारे कौमी मुजरम हैं। पीपल्स पार्टी वाले और मुस्लिम लीग नून वाले
निजी बिजली घरों के हवाले से कौमी मुजरम है हमारे। अब मैं आपको इसकी एक झलक दिखाता हूँ। 106 में से जो निजी बिजली घर हमने जिनसे मुआहदे किए हुए हैं, 106 में से 50% प्लांट्स, मतलब 106 में से 53 जो निजी बिजली घर हैं वो सिर्फ 10% बिजली पैदा कर रहे हैं। अब ये मेरे साथ रहिएगा, ये छोटा मसला नहीं है। पहला मैंने आपको बताया कि 40-45 साल से जो हुकूमत में और 4 मरतबा हुकूमत कर चुका और वो फिर भी हमें इतला दे रहा हो कि बिजली के बिल ज़्यादा आ गए हैं या गरीब दे नहीं सकता, तो उसे शर्म आनी चाहिए। दूसरा, इन सारों के अगर गरीबों के बिजली के बिल ज़्यादा हैं तो ज़ालिमों अपनी जो मुफ्त बिजली ले रहे हो वही ख़त्म कर दो। खुद मुफ्ते हैं सारे, ये वो जैसे घर जवाइयों की तरह मुफ्ते हैं ये। तो ये दूसरा। तीसरा कि इन्होंने जो निजी बिजली घर यानी बाहर के जो कंपनियां हैं, वो तो मैं बताता हूँ कौन कहाँ किन के हैं ये निजी बिजली घर। ये जो प्राइवेट बिजली घरों से मुआहदे किए हैं इन्होंने कि वो हमें बिजली पैदा करके देंगे और हम उनको पैसे देंगे, उनके साथ मुआहदे ऐसे इन्होंने शर्मनाक किए हैं कि एक बिजली घर है, मिसाल के तौर पे मेरा बिजली घर है और वो 1000 मेगावाट बिजली पैदा करनी है उसने। ये मेरा मुआहदा हुआ है हुकूमत के साथ और ये मुआहदे किए हैं पीपल्स पार्टी वालों ने और मुस्लिम लीग नून वालों ने। इमरान खान दौर में निजी बिजली घर डाकों पर रिपोर्ट पब्लिक हुई थी लेकिन उस पर कार्रवाई कोई नहीं हुई क्योंकि सारे यही थे और इन्होंने ब्लैकमेल किया था। तो 1000 मेगावाट का अगर मैंने मुआहदा किया है तो बिजली में कम पैदा करूंगा, मतलब मेरा है ना 1000 मेगावाट मैंने बिजली देनी है, मैं 500 मेगावाट भी बिजली दूंगा तो कीमत पूरी मुझे मिलेगी। दूसरा, मुझसे बिजली मैंने 1000 मेगावाट पैदा की है और मुझसे खरीदे कोई 500 भी, हुकूमत 500 भी खरीदे तो पैसे पूरे 1000 के देगी। समझ आ रही है कि इन्होंने प्राइवेट बिजली घरों से ऐसे मुआहदे किए हैं कि बिजली जितनी मुआहदा है ना कि इतनी आपने बिजली पैदा करके देनी है, वो उतनी बिजली ना भी पैदा करें तो कीमत उतनी बिजली की देनी है जितना मुआहदा है। फॉर एग्जांपल अगर 100 मेगावाट है का मुआहदा है तो 100 मेगावाट अगर वो बिजली घर ना भी पैदा करे उसको 100 मेगावाट के पैसे देने हैं, हम 100 मेगावाट ना भी खरीदें तो उसको पैसे देने हैं। और प्लांट खराब हो और 1 यूनिट भी बिजली पैदा ना करे तो फिर भी 100 मेगावाट के पैसे उसको मानना देने हैं और अदायगियाँ सारी डॉलरों में। और इनमें से कई प्राइवेट बिजली घरों को हुकूमत तेल देती है, ईंधन देती है ताकि ये चल सकें और डॉलरों में अदायगियाँ और पुराने रेट पे डॉलर जो था जब ये मुआहदे हो रहे थे उस वक्त के डॉलर रेट के मुताबिक अदायगियाँ। अब 106 में से 53 बिजली घर जो हैं वो 10% बिजली पैदा कर रहे हैं और पूरी कीमत वसूल कर रहे हैं। 25% जो है मतलब कोई 25-26 के करीब बिजली घर जो हैं वो कोई बिजली बना ही नहीं रहे लेकिन उनको पेमेंट पूरी हो रही है। 40 खानदान हैं जिनके ये बिजली घर हैं, इनमें शरीफ भी हैं, जरदारी भी हैं, इनके सारे चेहते भी हैं, जहांगीर तरीन, बाकी सब के सब। ये 40 खानदान हैं जो 25 करोड़ पर भारी हैं। 40 खानदानों पीछे ये 40 खानदान है, आगे कोई गैर मुल्की जो कंपनियां इन्होंने कोई चीनी बना दी, कुछ चीनी लोग कंपनियां हैं, कुछ 1-2 और मुल्कों की हैं, बाकी सारे हमारे ये मगरमच्छ हैं। इन्होंने आगे गैर मुल्की रखे हुए हैं, कंपनियां बाहर रजिस्टर करवाई हुई हैं, पीछे ये हैं, आगे कोई गैर मुल्की बंदे बिठाए हुए हैं। और 40 खानदान हैं जिनके साथ पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में थी तो उसने, और मुस्लिम लीग नून जब हुकूमत में थी तो उसने, इन्होंने ऐसे मुआहदे किए थे कि अब 106 में से 50 यानी 53 जो निजी बिजली घर हैं वो 10% बिजली पैदा करके 100% बिजली की कीमत वसूल कर रहे हैं और 25 ऐसे हैं बिजली घर जो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे, वो भी माहाना पूरी कीमत ले रहे हैं। और बंद बिजली घरों को जो 1 यूनिट भी बिजली नहीं बना रहे उनको हर साल 2000 अरब हुकूमत देती है।
और आगे सुन ले, जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक हर माह इन निजी बिजली घरों को 150 अरब दिया गया। और आगे सुन ले, ये जो 150 अरब दिया गया, ये सिर्फ इनकी 10% इन्होंने काम किया, 10% पैदावारी सलाहियत पर काम किया। मतलब आपको, आपके साथ कोई ऐसा मुआहदा करे कि आपने हमें 10 किलो दूध देना है, कोई बंदा आप दूध बेचते हैं, आपके साथ कोई ऐसा मुआहदा करे कि 10 किलो दूध देना है। अब आप 10 किलो की बजाय 5 किलो भी दूध दें तो आपको कीमत 10 किलो की मिलेगी। और अगर आपके किसी दिन वो खरीदे 2 किलो आपको, तो कीमत फिर भी 10 किलो की। और रेट एक फिक्स हो गया है, दूध बढ़ता जाए, 5-6 साल बाद दूध की कीमत बढ़ जाए, लेकिन आपने वही उसी रेट पे दूध देना है। तो इन्होंने एक तो 106 बिजली घरों में 50% जो बिजली घर हैं वो 10% पर काम कर रहे हैं, यानी उनकी 100 अगर मेगावाट बिजली पैदा करनी थी तो वो 10 कर रहे हैं, लेकिन कीमत 100 की ले रहे हैं। दूसरा, 25 बिजली घर ऐसे हैं जो बिजली पैदा ही नहीं कर रहे, फिर भी उनको कीमत मिल रही है। और ये भी सुन ले, 4 पावर प्लांट ऐसे हैं जिन्होंने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई, लेकिन हर महीने इन्हें भी 1000 करोड़